हेलो बच्चों, राधे राधे। आज वास्तविक संख्या का टोटल 30 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। वास्तविक संख्या रियल नंबर चैप्टर 1 का टोटल ऑब्जेक्टिव एकदम अच्छी तरीके से बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहना और ऑब्जेक्टिव को देखना और सीखना। पहला नंबर सवाल है, ये स्टूडेंट फ्रेंड का किताब है। फ्रेंड का किताब है स्टूडेंट फ्रेंड, डॉक्टर केसी सिन्हा जी द्वारा यह लिखा गया किताब है। इसमें से जो 30 ऑब्जेक्टिव है उसको हम बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहना। सवाल नंबर 1 है कि 3 माइनस रूट थ्री क्या है, कौन सी संख्या। 3 माइनस रूट 3 है जो कौन सी संख्या है, तो इसको कौन सी दिया। ऑप्शन ए में एक परिमेय संख्या, ऑप्शन बी दिया एक अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन सी दिया हुआ है एक पूर्णांक संख्या, और इस ऑप्शन डी नंबर दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संख्या दिया गया है ये होगा एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या क्यों होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या इसलिए होगा क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय से जब दोनों घटाएंगे तो इसका इतना ही आंसर होगा। मतलब इसको घटाया नहीं जा सकता, तो इतना ही होगा। यानी एक तरह से इस तरह से समझो कि अगर कहीं पर गए हो, तुम एक दिन गए हो, अगर कोई चोर है उसके साथ तुम एक दिन भी चोरी करने गए हो, तो समझो कि तुम भी चोर कहलाओगे, पकड़े जाओगे तो तुम भी चोर ही कहलाओ। तो ये 3 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। जब दोनों एक साथ गया तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। जब परिमेय अपरिमेय जुटेगा तो अपरिमेय होगा, जब परिमेय अपरिमेय घटेगा तो भी अपरिमेय ही होगा। तो पहला का ये सवाल था, पहला का ये आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल का, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। दूसरा नंबर सवाल का रहा कौन परिमेय संख्या, तो इसमें ऑप्शन ये दे दिया 49। ऑप्शन ए में 49/64 जब इसका वर्गमूल करेंगे तो 7/8 आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा। यानी ये क्या हो सकता है, ये परिमेय संख्या हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी है 81/91, तो 81 का वर्गमूल तो 9 होगा, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, और ये भी क्या हो जाएगा, डी भी अपरिमेय संख्या होगा। तो ये तीसरा नंबर सवाल कर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। थर्ड नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, देखना इसमें अपरिमेय पूछ रहा है, परिमेय नहीं। तो ए में है क्या, √36/64 यानी इसका जब वर्गमूल करेंगे तो √36/64 का वर्गमूल 6/8 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या क्योंकि P/Q के फॉर्म में हो गया। और 1/81 का जब वर्गमूल करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, इसका भी P/Q के फॉर्म में, इसलिए एक परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर दे दिया √3/5, तो यह है एक अपरिमेय संख्या। √3/5 क्या हो जाएगा, √3/5 क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी एक अपरिमेय संख्या, ये भी डी ऑप्शन हो गया। 9/49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, तो यह भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। चौथा सवाल कर रहा है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय कौन है इसमें से, तो देखो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। √20 का वर्गमूल करेंगे तो 2 √5 हो जाएगा, तो ये एक रूट में रह गया, तो ये भी एक क्या हो सकता है, अपरिमेय होगा। और √25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और √49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या कौन हुआ, ऑप्शन नंबर बी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या। √20 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। √20 एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर 5वां कह रहा है कि 2√2 एक क्या है, तो 2√2 एक क्या है, एक यह एक 2√2 एक क्या है,
2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। तो रूट 2 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन यही पूछ दिया जाए कि रूट 2 और गुना रूट 2 कौन सी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका जब गुना करेंगे तो यह 2 हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपरिमेय ही होगा। 6 नंबर सवाल कर रहा है π/2। 6 नंबर सवाल कर रहा है π/2। π/2 क्या है, तो π/2 एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या, तो π/2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। π/2 भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या। π/2 भी एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब सवाल नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, तो इसमें से दिया गया जो अभाज्य संख्या हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 का कोई 11 केवल दो ही फैक्टर, एक है और एक 11 है। और अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, एक स्वयं हो और एक हो। और 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो इसको 2 का अधिकतम घात 1440 का अधिकतम घात पूछ रहा है। तो 1440 को पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करें तो 2 72 और 2 36, 2 18 हो जाएगा और 2 9 हो जाएगा और 2 करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब इसके बाद 3 5 से कटेगा, तो हमको केवल 2 ही का घात पूछ रहा था। 2 2 4 1 5, यानी 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 1440 में 5, तो आंसर नंबर होगा 5, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पर दे दिया है 2 का अधिकतम घात कितना होगा, 5। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो इसमें देखना, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 एक अपरिमेय संख्या। और 2 √2 को जब हम सॉल्यूशन 2 √2 और बट्टा √2, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो √2 से √2 कट गया, ये आ गया 2, तो यह एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय होता है। ऑप्शन और बी है जो कि क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और सवाल नंबर 10 का, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें √7 देखो अपरिमेय है, √2/√5 अपरिमेय, √3/√7 अपरिमेय, तो √75/√48 इसको देखना क्या होगा। तो √75 को करेंगे तो 25 75, यानी 5√3, ये 5√3 आ गया। ऊपर का सॉल्यूशन जब किए √75 को तो 5√3 आ गया। अब नीचे 48 का जब सॉल्यूशन करें, 24 दूनी 48, 24 दूनी 8 छक्का 48, यानी 12 चौ 48। जब 48 को करेंगे तो फैक्टर करेंगे तो 2 24 दूनी 48, 2 12 दूनी 24 और 2 6 दूनी 12 और 2 3 दूनी 6, यानी 2 दूनी 4, 16 3 48। तो 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4√3 आ जाएगा और 3 से 3 खत्म हो गया, यानी 5/4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो कि क्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो क्रमिक सम संख्या लेना, दो क्रमिक, जैसे एक ले लिए 2 और दूसरा क्रमिक कौन सा, 2 दूसरा ले लिए 4, तो दोनों क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF 2 हो जाएगा। क्यों होगा देख लो, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होगा, देखो दो क्रमिक सम संख्या, जैसे दो क्रमिक का मतलब रेगुलर, जैसे एक 2 हो गया तो एक 4 हो गया, दो क्रमिक, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका 2 से पूरी कट जाएगा, नहीं तो ऑप्शन नंबर का हमारा के HCF कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए दो क्रमिक सम संख्या का HCF 2 होगा। कारण निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, इसमें से निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें देखो 3√3 क्या है, नहीं कटेगा, 3√3 एक परिमेय संख्या है। 2/2√2 बटा 3√2 ये क्या है, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, क्योंकि √2 से
2 खत्म हो गया, कट गया, यानी 2/3 आ जाएगा। 2/3 ये पी बटा क्यू के फॉर्म में है। 2/3 क्या है? पी बटा क्यू के फॉर्म में है। तो पी बटा क्यू के फॉर्म में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा? यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या? कह रहा है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्यों होगा? जैसे 2 या 2 से अधिक, तो 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे एक ले लिए 2 और एक ले लिए 3, तो इसका अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा? दोनों को फैक्टर के इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। नेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे ले लिए 3 ले लिए और 5 ले लिए, तो 3 और 5 लिए, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, क्योंकि एक कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। इसलिए हमारा कितना हो जाएगा? 1। आंसर कितना हो जाएगा? दो क्रमिक अभाज्य संख्या कहे या किन्हीं दो अभाज्य संख्या कहेगा तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। कितना हो जाएगा? 1। कह रहा दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। दो या परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितना हो सकता है? अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा। अनंत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में 15 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो 64/36 √64/36 यह एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसका करेंगे सोल्यूशन तो इसका 8/6 आ जाएगा। 8/6 आ जाएगा। उसके बाद √81 का वर्गमूल करेंगे तो 9 आ जाएगा। और √2.5 का करेंगे तो 0.5 आ जाएगा इसका वर्गमूल। और रूट 49/9 तो 49/9 का जब करेंगे वर्गमूल तो आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा? 7/9 7/3 कितना आ जाएगा? √49 का वर्गमूल 7 हो गया, 9 का वर्गमूल 7/3 होगा। तो हमारा अपरिमेय संख्या क्या रहा है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? तो हमारा 2√2.5 होगा। यही हमारा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या √2.5 2.5 एक, जबकि ऑप्शन √2.5 तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये 64/36, 64 का वर्गमूल 8 है, 36 का वर्गमूल 6, 81 का वर्गमूल 9, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब सवाल नंबर 16 कह रहा कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, तीनों धावक हैं जो एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगाते हैं। तीनों धावक बारी बारी से एक ही समय में दौड़ना आरंभ करते हैं, तो एक चक्कर को पूरा करने में एक 2 घंटा लेता है, एक 4 घंटा और एक 6 घंटे लेता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होता है? तीनों को प्रस्थान बिंदु में कितना समय लगेगा? तो उसका एक 2 घंटा ले रहा है और एक 4 घंटा, एक 6 घंटा, तो तीनों प्रस्थान में, तो इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा, या तो भाग इस तरह से निकाल दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, या 2 तिया 6, तो 3 दूनी 6, 2 12, यानी 12 घंटे लगेंगे। कितना लगेगा? 12 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है कितना? 12 घंटे लगेंगे। एक बिंदु पर पहुंचने में 12 घंटे लगेंगे। अब सवाल कर रहा, फिर वही सवाल है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, 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 एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे लगाते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में कितने घंटे? तो तीनों का एलसीएम निकाल देना है। 1, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 15 घंटे होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 15 घंटे। कितना आंसर हो जाएगा? 15 घंटे।
15 घंटा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है 18 नंबर सवाल, भाग लेमा इस भाग विधि ए बराबर बी क्यू आर बी ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जब क्यू बराबर 0 हो, यानी क्यू बराबर 0 होगा, जब क्यू बराबर 0 कब होगा, जब एक यानी जब बी ए से बड़ा होगा तभी क्यू बराबर 0 होगा, अन्यथा नहीं होगा। जब बी ए से बड़ा होगा तभी क्यू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर इसका। कौन सा हो जाएगा? ए। अब 19 नंबर सवाल कर रहा है भाग लेवा ए बराबर भाग विधि फिर कर रहा है यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर बराबर 0 होगा, आर बराबर 0 तब होगा जब कब होगा, जब बी ए को जब बी है जो ए को विभाजित करेगा तभी तो रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 आ गया है, इसका मतलब पूरी तरह से विभाजित कर देगा। जब बी ए को विभाजित करेगा तब क्या होगा, आर बराबर 0 होगा। सवाल नंबर कह रहा है कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यदि 20 नंबर से यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो मासा ए बी का मासा क्या होगा, ए बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्यू बी आर ए बी मासा, ए बी का मासा कौन सा हो जाएगा, बी और आर जो क्या मासा क्या होता है भागफल, जिसमें 2 से दिए हम 5 में भागा, 6 में भागा दिए, तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो जाए, यहाँ पर जाएगा 2 दूनी 4, द्वितीय 6, द्वितीय कौन सा हो जाएगा, द्वितीय 6, 3 मतलब द्वितीय 6 पूरी तरह से कट गया, यानी ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये ए हो गया, ये क्यू हो जाएगा और यहाँ पर आर हो जाएगा। तो कह रहा है तो कौन, बी और आर ही हो जाएगा, बी और आर, बी और आर ही तो हमारा क्या होता है भागफल, बी हो जाता है जो 2 आ गया और हमारा 0 आ गया, बी और आर का संबंध तो ही हमारा क्या देता है, मासा देता है। बस मासा कौन होता है, बी और आर ही देगा, बी और आर। ऑप्शन नंबर कौन सा ए होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो ये हमको मासा देता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, मासा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि दो संख्याओं का मासा 15 और लसा 30 हो संख्याओं का गुणनफल कितना हो। कह रहा दो संख्या, मान ले दो संख्या ए है और बी है, ए और बी, ये दोनों का लासा और मासा दे, एक का मासा 15 दे दिया और लासा 30 दे दिया, मासा 15 दे दिया, मासा 15 और लासा दे दिया कितना, 30 दे दिया, लासा कितना दे दिया, 30। तो हमारा पूछ रहा है ये दोनों संख्या कौन सा होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि मासा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दोनों संख्या को गुणनफल पूछ रहा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और मासा गुने लासा, तो ये दोनों को गुना कर देते 15 45, यानी 450 हमारा आंसर है। 450 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, 450 ऑप्शन नंबर ए है, तो यही आंसर होगा। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्न में कौन सत्य है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक कहने का अर्थ क्या हुआ कि धनात्मक, जैसे में 4 हो गया क्या होगा, धनात्मक हो गया, 6 हो गया क्या होगा, धनात्मक हो गया, 8 हो गया क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक हो गया। तो हमारा इनमें से कौन सा प्रारूप सही होगा। तो 3 से जो गुना होगा n, जैसे यहाँ पर दे दिया है 2n+1, तो 2n+1 एक विषम पूर्णांक आ जाएगा, और 2n का रूप जो होगा वही सम संख्या होगा, क्योंकि 2 से गुना, जैसे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10, 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10, n बराबर जैसे n का मान ले लिया 2 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 12। तो क्या होगा, सभी क्या होगा सम पूर्णांक आएगा, सम ही आएगा। तो 2n का मान ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। 2n का रूप होगा, जब धनात्मक समपूर्णांक होगा तो 2n का रूप होगा। अब कह रहा 6250 के अभाज्य गुणन करने 5 का अधिकतम घातांक क्या? 5 का अधिकतम घातांक, तो जिस प्रकार से हम 1440 बताए थे, 1440 का फैक्टर निकाल कर उसका आंसर होगा, तो उसी तरह से 6250 का फैक्टर निकाल के उसमें 5 का देखना है कि 5 कितनी बार आया, वहीं उसका अधिकतम घात होगा। तो 5, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाए 5 बार आया। ए और बी सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि उसके मासा कितना होगा? 1। यदि ए और बी कोई कह रहा है कोई ए और बी कोई क्या है? ए और बी कोई नंबर है, और यह सहअभाज्य तब कहलाएगा जब इन दोनों का मासा 1 होगा। सहअभाज्य तब कहलाएगा जब इन दोनों का मासा हम निकालेंगे तो 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 1। ए और बी सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं यदि मासा ए बी के बराबर मासा, यानी ए बी का मासा कितना हो? 1 के बराबर हो। 1 के बराबर। कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत वाला दे दिया, तो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो क्या कहता है कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए हर में 2 और 5 का घात होना चाहिए। 2 और 5 का घात होना चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक हो। जैसे हम 2 और 5, जैसे हम 2 और 5 देते हैं, इसको हम शांत बना सकते। क्यों? ये 5 एक है, तो 5 गुने 2 कर देंगे, ऊपर में 2 कर देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे में हो जाएगा 10, तो इसको शांत बनाए 0.4। नहीं कितना होगा? शांत हो 0.4 क्या होगा? शांत हो गया। तो हर में 2 और 5 का गुणन होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आया तो वह क्या हो जाएगा? शांत नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि 15/1600 है। 15/1600, 1600 को लिख सकते हैं 16 गुने 100। 16 का 4 मल्टीपल 16 का फैक्टर करेंगे 4 आएगा, और 100 का फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 5, 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 आएगा। तो यह भी 5 और 2 आएगा, तो इसलिए यह शांत होगा। और 19/21, तो 21 का फैक्टर करेंगे तो 7 गुने 3 आएगा, तो ये नहीं होगा। 88 करेंगे तो 11 8 88, 2 और 11 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी 8/75 करेंगे तो 75 में 25 75, यानी 5 के स्क्वायर गुना 3 आएगा, तो ये भी नहीं, 3 आ गया, इसलिए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। फिर करा 11.236562। यहाँ पर रेकरिंग एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। जैसे रेकरिंग वाला सवाल दिख गया तो वह क्या हर हाल में क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। रेकरिंग को इस प्रकार से भी देता है, जैसे में देखो रेकरिंग दे दिया 2.54। रेकरिंग या तो इस प्रकार से भी देगा, यहाँ पर बड़ा बिंदु दे देगा, तो इसका मतलब इस पर कितना है? रेकरिंग यानी 4 बार रिपीट हो, या तो फिर 2 ऐसे करके देगा 2.54, ये भी रेकरिंग है, और बड़ा बूंदा देगा तो भी रेकरिंग है। और यहाँ पर रेकरिंग दे दिया, यहाँ से यहाँ पर रेकरिंग दे दिया, यहाँ पर बड़ा बूंदा दे इधर नहीं दिया, तो ये क्या है? गलत है, ये परिमेय नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। जब भी होगा जब दोनों में होगा, पहली संख्या तो रिपीट करेगा, दूसरी संख्या ऐसे थोड़ी है कि नहीं रिपीट करेगा। जब ये रिपीट करेगा तो ये भी रिपीट करेगा, तो ये ऐसे जब भी लिखा रहे तो ये गलत है। तो हमारा रेकरिंग वाला सवाल जो होगा वो परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी ये में क्या होगा? ये सही आंसर ऑप्शन बी, ये एक परिमेय संख्या। सवाल कर रहा कि 2.122 इस प्रकार से रिपीट कर रहा है, 1 2 1 1 2 3 3 1 2 4 1 2, ऐसे डॉट डॉट। जब भी सवाल में डॉट 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 दिखे तो वह ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अपरिमेय संख्या।